जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा ऐसे कि जो नोटिफिकेशन बना जारी किया गया है उस पर हम एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताया हूं। और साथ ही साथ हम ये भी बताएं कि आपको ऐसे कि कौन कौन सा पोस्ट अप्लाई किया करना है, कौन कौन सा पोस्ट है उसमें और किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, कितना ऐसे कि सैलरी मिलेगा, ये सब हम आपको जानकारी दिए हैं। आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसके रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो भी पोस्ट हम बताए थे वो पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, तो उम्र सीमा न्यूनतम जो है वो 18 बरस होना चाहिए, वो इंटरमीडिएट पास के लिए। और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए ऐसे कि आपको ऐसे कि उम्र सीमा का निर्धारण यहाँ पे 21 बरस किया गया है, या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए कम से कम मिनिमम जो आयु है वो 21 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु का बात करें तो अधिकतम आयु आपके यहाँ पे 37 ईयर्स है, जो कि अनारक्षित पुरुष का, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष। इस तरह से जैसे कि आप कैटेगरी वाइज जैसे कि उम्र सीमा भी यहाँ पे देखेंगे। कैटेगरी वाइज उम्र सीमा की बात करें तो ऐसे कि आपको यहाँ पे पोस्ट में जो दिया गया है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति जो पुरुष महिला है उनके लिए 42 साल यहाँ पे रखा गया है, तो उनकी ये उम्र सीमा है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट वाइज न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जॉब टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जॉब टाइटल में ऑफिसर इंचार्ज यानी सुपरिटेंडेंट का जो है उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क या फिर साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी से आपको ऐसे कि अगर जो किए हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप ऐसे कि एलिजिबल हैं। उनके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया, एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस चाइल्ड वोमेन रिलेटेड प्रोग्राम में अगर जो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ इसके साथ और भी सुपरिटेंडेंट जो है उसके लिए ऐसे कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, PGDCA या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो DCA किए हुए वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगला ऐसे कि हम बात करें तो अगला ऐसे कि काउंसलर है। काउंसलर की बात करें तो काउंसलर में जो कि क्वालिफिकेशन रखा है ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी या फिर ऐसे कि काउंसलिंग या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर जो किए हुए हैं सोशल वर्क या साइकोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी। या साथ ही साथ बताया गया कि PG डिप्लोमा यानी कि PGDCA भी किए हुए हैं, यानी कि PG डिप्लोमा में से कि यहाँ पे बताया गया काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन से अगर जो PGDCA किए हैं तब ऐसे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे कि एक्सपीरियंस मांगा गया, एटलीस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन अ स्कूल या इंस्टीट्यूट में आप काम किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे कि आप देखेंगे तो ऐसे कि केस वर्कर या प्रोविजिशन भी है। केस वर्कर, प्रोविजेशन ऑफिसर या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर में ऐसे कि जो क्वालिफिकेशन रखा गया वो ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या फिर लॉ भी किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के। इसमें से कि एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए, जिसमें से कि जे एक्ट, पॉस्को, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग एब्यूज, लीगल एब्सेंस या चाइल्ड मैरिज ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब में ऐसे कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ऐसे कि ये सब का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे ऐसे कि ये सब को हैंडलिंग किया जाता है। आप इस पर काम किए हुए हैं तो आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो स्टोर कीपर कम असिस्टेंट अकाउंटेंट है। तो स्टोर कीपर का जो है वो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन कॉमर्स रखा गया, मैथमेटिक्स से भी किए या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स डिग्री है तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है जैसे कि एक्सपीरियंस मांगा गया, एटलीस्ट 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अकाउंटिंग वर्क, आपका अकाउंटिंग में से कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। उसके बाद जैसे कि हाउस फादर या हाउस मदर का जो था उसमें से कि 10+2 या उससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस विद चाइल्ड इन एनी इंस्टीट्यूट है, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप इस पर किए हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पारा मेडिकल स्टाफ के लिए, पारा मेडिकल स्टाफ में देखेंगे तो आपको ऐसे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन पारा मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल रिकॉर्ड या ड्रेसिंग या फिर ANM किए हुए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर है वर्किंग एक्सपीरियंस।
ये किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में आप काम किए हुए तो आप इस फॉर्म में को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद हमारा ऐसे कि स्पेशल यूनिट भी है। स्पेशल यूनिट में ऐसे कि क्या है, तो स्पेशल एजुकेटर है। स्पेशल एजुकेटर में बैचलर डिग्री इन स्पेशल, अगर जो बैचलर डिग्री किया है स्पेशल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे कि एजुकेशन या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको 2 साल का होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं या फिर वहाँ से एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 8वां बात करें तो 8वां नंबर पे है एएनएम, जो कि फीमेल के लिए रखा गया है। इसमें से कि इंटरमीडिएट विथ सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग या फिर ऐसे कि ड्रेसिंग, एएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपको ऐसे कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर है, ऐसे कि वर्किंग रखा गया है। आप 1 साल का काम किए हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे कि या फिर क्लिनिक में या फिर इंस्टीट्यूट में किए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये हम ऐसे कि आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बात हम किए हैं। इसमें ऐसे कि और भी ऐसे कि बहुत सारे जानकारियां हैं जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो देख लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें बात कर लेते हैं तो इसका चयन प्रक्रिया जो है वो चयन प्रक्रिया ऐसे कि न्यूनतम योग्यता के आधारित पर ऐसे कि किया जाएगा। आपको ऐसे कि मेधा सूची 60 अंकों का बनाई जाएगी, जिसमें ऐसे कि न्यूनतम योग्यता ऐसे कि के अनुसार 50% अंक होना चाहिए और +5 यहाँ पे 10 नंबर है का जो है यहाँ पे ऐसे कि उस विषय में अधिकतम 2 उच्चतर डिग्री दिए जाएंगे तो उसके अनुसार ऐसे कि यहाँ पे ऐसे कि 10 नंबर मिलेगा। बाकी आप इसको नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप हमारे चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।